आज मैं आपको ट्रू सोलमेट की कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी मेरी है, मेरी और मेरे पार्टनर की। आप लोग थर्ड बीएफ कह सकते हैं, मेरा पार्टनर, जो कि आज मेरा एक्स है। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो उनके बारे में उन्हें मैंने पहली बार जो देखा वो है सोशल मीडिया, ऑनलाइन, है ना, फ़ोटो के थ्रू। एंड वो दिखने में बहुत सुंदर, हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, पर्सनालिटी वाइज परफेक्ट, है ना। चाहे वो बाल का शेप हो, चेहरा हो, है ना, लॉन्ग फेस कट, ठीक है। बॉडी वाइज हो, है ना, मतलब फिट, फाइन, हेल्दी, है ना बहुत ज़्यादा मोटे ना पतले, है ना, जो कि मुझे पसंद है, ठीक है। विदाउट बियर्ड, ठीक है। और मतलब जो ड्रेस मुझे सिंसियर, है ना, एकदम सिंसियर, डिसिप्लिन, ओके। पढ़ाई में भी वो, एंड ठीक है। और सॉरी तो इस तरह की उनकी जो पर्सनालिटी थी, ओके, कि कोई भी देखे तो पसंद कर ले, है ना। मैंने उन्हें देखा और उनकी जो प्रोफाइल थी वो भी मैंने चेक करी, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा लगा और मैंने ही उन्हें रिक्वेस्ट सेंड की थी, ओके। मैंने ही रिक्वेस्ट सेंड की थी, बट उस टाइम में उनका कोई वो नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन कि मैंने छोड़ दिया, ठीक है, मैंने अवॉइड किया। और इसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद वापस से ये मैंने फरवरी में किया होगा, लेकिन हमारी जो फ्रेंडशिप हुई वो मार्च में हुई, ठीक है, मार्च में हुई। और फिर जो है कुछ टाइम के बाद हमारी बातचीत शुरू हो गई, ठीक है, वीडियो कॉल्स पे बातचीत करना, ठीक है ना। हम बहुत मतलब खुशी से बात करते थे, इंजॉय करते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बातचीत हुई, फ्रेंडशिप से शुरू हुई। और जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसमें मेरा एक और बीएफ था जिसको मैंने बीएफ माना था। तो उस टाइम पे पूरी तरीके से वो कनेक्शन एंड नहीं हुआ था, तो वो चीज़ इनको पता थी, ठीक है, कुछ भी छुपा नहीं था। तो इस तरीके से देन वो दी एंड हो गया उसका, ठीक है, वो चैप्टर एंड हुआ। और मैंने इनके साथ फिर आगे बढ़ी और इन्होंने मुझे एक प्रपोज़ल दिया था कि यहाँ घूमने चलते हैं, यहाँ मिलते हैं, ऐसा करके, ठीक है। मैं उनसे मिलने के लिए गई, तो वो ट्रैवल करके आए, ठीक है, दूसरे सिटी से जहाँ मैं रहती थी, अपना जो कॉलेज जहाँ पे कर रही थी, तो वो ट्रैवल करके, ट्रेन से ट्रैवल करके वो आए और मैं वहाँ मिली, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे जो होता है ना अपना जो गेट होता है वहाँ पे, ठीक है, वो खड़े हुए थे। एंड मैं मिली, मैं बहुत खुश, आई एम वेरी हैप्पी, ओके। एंड मैं मिली और फिर हमारी बहुत लंबी ट्रैवल चली, ठीक है। और उन्होंने एक प्लेस, है ना, जो कि मेरा साल भर से मन था वहाँ जाने का, टूरिस्ट प्लेस है, फेमस प्लेस है, ठीक है, और बहुत सबको पता है, ठीक है। उस प्लेस पे मैं गई, ठीक है। मतलब ऐसा था कि गॉड ने जो मेरी विश है ना वो पूरी कर दी है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत है, नई शुरुआत है, मैं यहाँ से करूँ, ठीक है। वो चीज़, ओके। एंड वो ड्रीम, उस टाइम के लिए वो ड्रीम वो हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ट्राई किया था कि मैं जाऊँगी 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 इस प्लेस पे, बट किसी के साथ भी जा नहीं पाई, अकेले भी नहीं, ओके। मैं उनके साथ गई और वो जो ट्रैवल था वो यादगार हो गया था मेरे लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। और मुझे उस ट्रैवल के दौरान, हमने बहुत लंबी ट्रैवल करी, 24 आवर्स की ट्रैवलिंग थी, डे एंड नाइट, है ना, उनके पूरे साथ थी मैं। और आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, मैं उनके साथ बहुत खुश थी। जो भी मेरा एक वो था ना, वो एक पल के लिए था वो सैड, जो भी ब्रेकअप का सिचुएशन, बट उनके साथ जो कहते हैं ना खुशी, सुकून, शांति, पीस, वो चीज़ है ना, वो चीज़ मैं महसूस करी थी, एक अपनापन, है ना। और जैसे कि भगवान कह रहा हो कि यही है वो एक फीलिंग आती है ना अंदर से कि हाँ यही है ना, दिस इज़ द वन, दिस इज़ फॉर मी, है ना, ये मेरे लिए बना है, इस टाइप से। तो ऐसा लग रहा था कि मुझे उस टाइम में कि भगवान इनसे ही मिलाना चाह रहे थे, इसी के लिए जो प्रीवियस ब्रेकअप हुए वो इसीलिए हुए हैं, ठीक है। एंड
आई एम वेरी हैप्पी। वो जो मोमेंट है बहुत ख़ास। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई और वो ट्रैवलिंग, ठीक है। एंड उसमें हमने बहुत इन्जॉय किया, फ़ोटोज़ है ना, फ़ोटोज़ खींचना हो, सेल्फ़ी लेना हो, ठीक है। उस पूरी की पूरी जर्नी को हमने इन्जॉय किया एंड वो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम घर आ गए, ठीक है। जो अपना रूम, वो अपने जहाँ पे रहते थे हॉस्टल, वहाँ पे वो चले गए। इस तरीके से शुरुआत हुई और कंटिन्यूसली हमारी फिर बातचीत हुई, मुलाकातें हुई, ठीक है। ओके। एंड हम दोनों को घूमना बहुत पसंद, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद, तो बहुत ट्रैवल किया करते थे। एंड नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को देखना, ये चीज़ें बहुत पसंद थी। तो वो हम हमेशा नए प्लेसेस पे घूमना पसंद करते थे, तो वहाँ जाया करते थे, ट्रैवल करते थे। तो उनके साथ मेरी बहुत ट्रैवलिंग हुई है, ठीक है। लॉन्ग ड्राइव जैसे कहते हैं ना, तो वो, ठीक है। उनको एडवेंचरस पसंद है, तो उस टाइप की चीज़ें है ना करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई एंड इस मोमेंट में मैं क्लोज़ आई। तो ये 3 महीने तक चला, ये जो कुछ भी था उनके साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो कोई प्लेसेस हो, घूमना हो, ठीक है। तो उस बीच में एक दूसरे के बारे में जानना, बातें करना, घूमना, ठीक है, नए प्लेसेस देखना, फ़ोटोज़, ठीक है। एंड गले मिलना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे का हाथ थामना, ठीक है। एक दूसरे बहुत मतलब बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मैं चाहती थी हमेशा कि मेरी ज़िंदगी में कोई बेस्ट फ्रेंड आए, ठीक है। बचपन से ये ख्वाहिश थी मेरी कि हाँ, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड हो कि जिसे मैं अपने मन की सारी बातें कह दूँ, ठीक है। तो पहली बार जो मैंने बात की थी, वो भी मैंने नाइट में बात की थी, लगभग रात के 12 या 2 बज गए होंगे, ठीक है। आधी रात को मैं बात की उनसे और इतने गुस्से में थी, इतने गुस्से में थी कि पहली बार जो बात करी कॉल में, मैं गुस्से में बात करी, चिल्ला चिल्ला करके। और ऐसे बात करी, अपना जो जितना भी पास्ट है वो मैंने सब कुछ बयां कर दिया, है ना, कि तुम क्या कर लोगी। इस टाइप का मेरा जो वो था, गुस्सा, एंगर, एटीट्यूड, ठीक है, कि ये मेरा सच है ना। मेरे साथ ये हुआ है और मैंने ये बोला, ठीक है। और उसके बाद से जो एक रहता ना, कॉन्फिडेंस भी था और उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट भी करी, मेरे पास्ट को एक्सेप्ट किया। तो मैं उनके साथ कुछ भी कहने में डरती नहीं थी। तो मैं सारी बातें हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे, तो वो एक ट्रस्ट था, ठीक है। एक भरोसा था एक दूसरे के कि हम भरोसा टूटेगा नहीं, साथ है ना, या फिर इस टाइप का, है ना, कि हर्ट नहीं करेगा सामने वाला, ठीक है। तो एक भरोसा था, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी, वो केयर था, ओके, है ना। तो 3 महीने में मैंने अपना कह लो कि अपनी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है, लाइफ, वो हम दोनों ने एक साथ मिलकर जिया है, सिर्फ वो 3 महीने। तो पहले मुझे पता नहीं था कि बेस्ट मोमेंट टाइप का कुछ चीज़ होता है, ठीक है। मुझे लगता था कि लाइफ में बस जो रूटीन होता है वो होता है हमारा, जो काम, स्टडी, वर्क, जॉब, या फिर हम जो गोल बनाते हैं, है ना, फ्यूचर के लिए जो सोचते हैं, प्लानिंग्स वगैरह, वही सब चीज़ होती है, ठीक है। बाकी मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन उनके साथ मैंने ये जाना कि बेस्ट फ्रेंडशिप क्या होती है, बेस्ट मोमेंट, लाइफ को कैसे इंजॉय करते हैं, ठीक है। सो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की है मुझे, उस पेन से, उस दर्द से, जो पास था, ब्रेकअप था, जो कुछ भी था, उससे मुझे बाहर निकाला है, ठीक है। और जो मैं आज हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, ठीक है, ठीक है, कि मैं बोल पा रही हूँ, उसमें भी उनका वो है, क्रेडिट है, ओके। सो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, ओके। सो 3 महीने, है ना, 3 महीने हमने ऐसे जिया कि शायद हम साथ रहे या ना रहे, आगे पता नहीं कब बिछड़ जाए, ये हम दोनों के मन में था, ठीक है। क्योंकि मैं जानती थी, उन्होंने मुझे बताया था कि वो जो है उन्होंने मुझे अपना ड्रीम बताया था कि उन्हें एक प्लेस पे जाना है, ठीक है। वो फेमस प्लेस है, वो भी अच्छी जगह है, ठीक है। वहाँ पे प्रोफेशनल लोग जाते हैं, ठीक है, मतलब जिनको ही इज़ ए इंजीनियर स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत लोगों का सपना होता है वहाँ जाना। मेरे टीचर्स ने भी वहाँ जॉब किया हुआ था और मैंने सुना भी है। तो वो ऐसी जगह थी, तो वो उनका वहाँ जॉब करने का बहुत मन था कि वहाँ जॉब करना है, वहाँ रहना है, ठीक है, उस प्लेस पे जाना है, उनका ड्रीम था, ठीक है।
एंड मुझे पता था कि कुछ टाइम के बाद वो चले जाएंगे, क्योंकि कॉलेज जैसे ही ख़त्म होगा फिर उनको अपना जॉब, अपना करियर, अपना देखना है, ठीक है। ओके, एंड ही इज़ अ बॉयज़, है ना, एंड एल्डर ब्रदर, एल्डर सन ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। तो उनको वो करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज़ है, और उनका जॉब करियर है, ठीक है। तो वो चीज़ करना है। ओके, ठीक है। तो ये था कि वो अलग हो जाएंगे, तो इसीलिए 3 महीने में कभी भी नहीं कहा कि, मतलब देखो कि सॉरी, मतलब प्यार हम दोनों को ही था, ठीक है। आँखों में दिखता था, ठीक है, एक दूसरे के एक्शन में दिखता था, परवाह में दिखती थी, एक्सपीरियंस में दिखता था, सब कुछ दिखता था। लेकिन मेरी जो कुछ पास्ट वो थी, या जो सिचुएशन थी, या जो कुछ भी मेरा वो था, तो मैं कह नहीं पाई, ठीक है। और सामने वाला का ये था कि वो एक रहता ना कि रिजेक्ट ना कर दे, मना ना कर दे। तो हम दोनों को ये होता था, और उन्होंने मुझसे कहा भी, लेकिन मैं मना कर देती थी कि नहीं नहीं, मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों की दोनों एक्सेप्ट नहीं किया करते थे। पता दोनों को था, लेकिन कहते ना कि मानना किसी को भी नहीं है, तो ये चलता था, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की जो स्टोरी है वो मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू।